इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है WIP का 800 यूनिट एट द कॉस्ट ऑफ 4000। फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन का डेटा दिया है WIP और स्क्रैप के लिए। स्क्रैप का मतलब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस दोनों होता है यहाँ पे। मटेरियल के केस में भी दिया है कि कितना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, लेबर के केस में कितना है, ओवरहेड के केस में कितना है, और कितना यूनिट है। जैसे ओपनिंग WIP का 800 यूनिट है, स्क्रैप का 1200 यूनिट है और क्लोजिंग WIP का 900 यूनिट है। फिर आपको ये भी कहा है कि इनपुट है 9200 यूनिट जिसका कॉस्ट है 36,800। डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया गया है और कह रहा है कि 7900 कंप्लीट कर दिए हैं और ट्रांसफ़र कर दिया नेक्स्ट प्रोसेस में, और नॉर्मल लॉस हुआ है 8% और स्क्रैप वैल्यू जो है वो 4 रुपये पर यूनिट है और आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ FIFO। देखिए ये क्वेश्चन कैसे अंतर है पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग WIP देता था और फिर बनाने बोलता था। यहाँ पर क्लोजिंग WIP के साथ ओपनिंग WIP भी है। तो यहाँ पर ओपनिंग WIP को आप FIFO के हिसाब से भी ले सकते हो और वेटेड एवरेज के हिसाब से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों को FIFO बेसिस पे बोला है, अगले क्वेश्चन में हम लोग को वेटेड एवरेज बेसिस पे बोलेगा। तो कोई नहीं, हम लोग को जैसे हम लोग क्लोजिंग WIP के लिए 3 वर्किंग नोट बनाते थे उसी हिसाब से हम लोग ओपनिंग WIP के लिए भी 3 वर्किंग नोट बनाएंगे। कौन कौन सा वर्किंग नोट? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर कैलकुलेशन ऑफ रेट पर यूनिट और फिर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से है। सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट लिखे हैं। ओपनिंग WIP जो लिखा था 800 क्वांटिटी है 5 का रेट पे, तो वो हम लोगों ने लिख लिया। मटेरियल भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 9200 का, वो भी हम लोगों ने लिख लिया। डायरेक्ट वेजेस भी लिख लिया, प्रोडक्शन ओवरहेड भी लिख लिया और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग WIP लिख दिया कि 900 यूनिट है, बोला भी है क्वेश्चन में। FG बोला 7900, वो भी लिख दिया हम लोगों ने। और नॉर्मल लॉस कहा था कि 10,000 का 8% होगा, तो हम लोगों ने वो भी लिख दिया। 10,000 कैसे आया? जो ओपनिंग मटेरियल था और फिर जो हम लोगों ने मटेरियल इंट्रोड्यूस कराया वो 10,000 का 8% नॉर्मल लॉस हो गया और बाकी जो बचा वो अब नॉर्मल लॉस हो गया। अब सिंस हम लोगों को नहीं मालूम है कि क्लोजिंग WIP को कैसे कैलकुलेट करना है, नॉर्मल लॉस तो मालूम है कि 4 रुपये के केस में बिका था तो वो तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन FG अब नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग WIP किस रेट पे वैल्यू होगा वो तो नहीं मालूम है। तो इसका वैल्यू ही निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब भी क्लोजिंग WIP आएगा या ओपनिंग WIP आएगा तो हम लोग को 3 वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी FIFO के बेसिस पे बना रहे हैं, पहले देख लीजिए FIFO के बेसिस में हम लोग कैसे बनाते हैं। जब हम लोग लिखते हैं ये चार्ट बनाते हैं तो इनपुट लिखते हैं, पार्टिकुलर्स लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं और फिर परसेंटेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखे हैं इनपुट 10,000, जिसमें से कि कंप्लीट में हम लोग 2 सेग्रीगेशन करके लिखते हैं। याद रखिएगा जब भी FIFO के बेसिस पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक का भी वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। कैसे सेग्रीगेट करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं आउट ऑफ ओपनिंग और इंट्रोड्यूस एंड कम्प्लीटेड। पिछले ओपनिंग स्टॉक जो WIP में था पहले तो वही पूरा करेंगे, बिकॉज FIFO का मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। जो पहले ओपनिंग स्टॉक है उसको हम लोग पूरा करेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया उसको कंप्लीट करेंगे। इसीलिए आउट ऑफ ओपनिंग में 800 आउटपुट जो था वो हम लोगों ने लिखा। अब सिंस हम लोग ये मानते हैं कि जब ये WIP है इसका मतलब कि मटेरियल के केस में ये 100% कम्प्लीट हो गया होगा और लेबर और ओवरहेड के केस में बचा होगा। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि ओपनिंग WIP जो था वो 100%, मटेरियल के केस में तो 100% यूज़ हो गया है, लेकिन लेबर के केस में 60% यूज़ हुआ था और ओवरहेड के केस में 60%, तो 60% तो यूज़ हो गया था ना। अब 40% बचा होगा, तो अब 40% यूज़ हुआ है और लेबर हेड के केस में भी, लेबर के केस में भी और ओवरहेड के केस में भी 40% यूज़ हुआ है। यानी कि 800 का 40% 320 और 800 का 40% 320। फिर अब इंट्रोड्यूस एंड कम्प्लीटेड में लिखते हैं। अब सिंस हम लोगों का टोटल जो कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 7900, जिसमें से कि 800 आउट ऑफ ओपनिंग था, तो और कितना इंट्रोड्यूस और कंप्लीट हुआ होगा? 7100। 100% कंप्लीट हुआ है मटेरियल के केस में तो वो लिख देते हैं। 100% केस कंप्लीट हुआ होगा लेबर के केस में तो 100% लेबर के केस में लिखते हैं। ओवरहेड के केस में भी 100% हुआ होगा, क्योंकि कंप्लीटेड जो होता है वो 100% सारे रिस्पेक्ट में होता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख दिए। अब क्लोजिंग WIP का बारी आया। अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हुआ जैसे हम लोग पहले करते थे। क्लोजिंग WIP 900 है जो कि मटेरियल के केस में 100% कंप्लीट होगा, लिख दिया। 70% हुआ है कंप्लीट लेबर के केस में, तो हम लोगों ने 630 लिख दिया, यानी 900 का 70%, फिर 900 का 70% ओवरहेड में भी लिख दिया हम लोगों ने। फिर इसी तरह से नॉर्मल लॉस लिखा। अब नॉर्मल लॉस लिखा और इसको पूरा डैश डैश लिख दिया, क्योंकि नॉर्मल लॉस में हमेशा डैश डैश लिख देते हैं। अब नॉर्मल लॉस भी 400 था तो 400 अब नॉर्मल लॉस में भी यही लिखा गया था कि अब नॉर्मल लॉस भी मटेरियल के केस में 100% हो गया है और लेबर और ओवरहेड के केस में 80% हुआ है। या अब नॉर्मल लॉस 400 कैसे आया आपको मालूम है? यहाँ पर स्क्रैप लिखा हुआ था कि 1200 स्क्रैप हुआ है, लेकिन नॉर्मल लॉस बोल दिया था कि 800 ही हुआ है।
तो जब नॉर्मल लॉस 800 हुआ है और टोटल स्क्रैप्ड है 1200, इसका मतलब कि 400 अब नॉर्मल लॉस होगा। और इस तरह से हम लोग का पहला वर्किंग नोट खत्म होता है, फिर दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं रेट पर यूनिट निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी मटेरियल में क्या किया हम लोग 3200 लेस किए। क्यों 3200 लेस किए? क्योंकि ये सेल ऑफ स्क्रैप है। सेल ऑफ स्क्रैप हम लोग का 3200 हुआ था, इसलिए हम लोग 3200 को यहाँ लेस कर दिए मटेरियल के केस में। फिर हम लोग का अमाउंट लिखे हैं, वेजेस के केस में भी अमाउंट लिखे हैं, ओवरहेड के केस में भी अमाउंट लिखे हैं, फिर यूनिट्स लिखे हैं। अभी जो हम लोगों ने यूनिट्स निकाला है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स वो लिखे हैं, तब रेट पर यूनिट आ गया। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है तीनों का, क्लोजिंग WIP का, कंप्लीटेड यूनिट का और अबनॉर्मल लॉस का। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पार्टिकुलर्स लिखेंगे, अबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP, कंप्लीटेड यूनिट्स, और फिर देखेंगे कैलकुलेट करेंगे। अब नॉर्मल लॉस में 400 कंप्लीट हुआ था मटेरियल के केस में, इसलिए 400 × 4 कर दिए। 320 यूनिट ही इफेक्टिव कंप्लीट हुआ था इन केस ऑफ वेजेस, तो 320 × 2 किए, फिर उसी हिसाब से 320 × 1 किए। अब क्लोजिंग WIP भी वैसे ही हम लोग कैलकुलेट किए, कंप्लीटेड यूनिट भी वैसे ही कंप्लीट किए। लेकिन यहाँ देखिए कंप्लीटेड यूनिट्स में हम लोग एडिशनल 4000 ऐड कर दिए। 4000 हम लोग क्यों ऐड कर दिए? क्योंकि ओपनिंग WIP 4000 का था, और अब जो कंप्लीट हुआ तो वो ओपनिंग WIP भी कंप्लीट हो गया, तो 4000 को भी हम लोगों ने यहाँ ऐड कर दिया। तब हम लोग का टोटल अमाउंट आ गया, और इसी अमाउंट को हम लोगों ने प्रोसेस अकाउंट में डाला और हम लोग का प्रोसेस अकाउंट टैली हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से सेम है, फ़र्क बस इतना है कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने फीफो बेसिस पे कैलकुलेट किया था, यहाँ पर वेटेड एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहले ओपनिंग WIP का मटेरियल लेबर ओवरहेड पहले लिख दिया आपको कि 2000 यूनिट के लिए कितना कितना खर्चा लगा था, और कह रहा है कि प्रोसेस ए अकाउंट में जब अभी जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किए हैं उसके लिए इतना खर्चा लगाया, और कह रहा है कि यूनिट स्क्रैप किए हैं 3000 यूनिट, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन इतना इतना है, यानी कि अब नॉर्मल लॉस। और फिर क्लोजिंग WIP भी दिया है 2000 यूनिट, और उसके लिए क्या क्या डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो भी दे दिया है। फिर आपको बोला है कि प्रोसेस बी में गया है 35000 यूनिट प्रोसेस ए में बन के, और नॉर्मल लॉस हुआ है 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP, और स्क्रैप हुआ है जो यूनिट उसको हम लोग बेचे हैं 20 रुपये पर पीस से। आपको क्या करना है, आपको वो तीनों वर्किंग नोट एज आंसर मांग लिया है। पहले जब हम लोग वर्किंग नोट बनाते थे, अब वो आंसर के रूप में आएगा, और प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है, नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है। तो बड़ा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, चलिए आपको बनाते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग WIP में क्या लिखेंगे, जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है 80,000 मटेरियल यूज़ हुआ है, लेबर के लिए 15,000 और ओवरहेड के लिए 45,000 ऐड कर दिए, तो 2000 यूनिट के लिए 1,40,000 आ गया अमाउंट। मटेरियल भी अभी जो मटेरियल लगाए हैं वो 38,000 मटेरियल है, जिसके लिए खर्चा कितना लगाया है 14,80,000। फिर डायरेक्ट लेबर ऐड किए हैं, ओवरहेड ऐड किए हैं, और आउटपुट में क्या निकला है, आउटपुट में प्रोसेस बी में गया 35,000 यूनिट, नॉर्मल लॉस हुआ है 5%, नॉर्मल लॉस भी लिख दिए। क्लोजिंग WIP 2000 है, क्लोजिंग WIP भी लिख दिए। अब नॉर्मल लॉस निकल के आ गया कि 1000 अब नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। अब हम लोग को वैल्यू तो करना पड़ेगा क्लोजिंग WIP को, अब नॉर्मल लॉस को, अब और प्रोसेस बी को। तो कैसे करेंगे, वो तीनों वर्किंग नोट बनाएंगे। सिंस यहाँ पर वो वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है, वही आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले जो सेग्रीगेट करते थे कंप्लीटेड को आउट ऑफ ओपनिंग एंड कंप्लीटेड न्यू इंट्रोड्यूस्ड, वो यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली करेंगे जैसे क्लोजिंग WIP पहले करते थे। कंप्लीटेड लिख दिए हैं, देखिए अगर आप देखिएगा 40,000 इनपुट डाले हैं, कंप्लीटेड लिख दिए हैं 35,000, क्लोजिंग WIP लिख दिया 2000, नॉर्मल लॉस लिख दिया 2000, अब नॉर्मल लिखे हैं 1000, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन के साथ इसका यूनिट भी लिख दिए हैं, और फिर इसका रिस्पेक्टिव यूनिट आ गया, और रिस्पेक्टिव यूनिट से हम लोग रेट पर यूनिट निकाले हैं। अब अगर रेट पर यूनिट देखिएगा तो यहाँ पर मटेरियल के केस में हम लोगों ने 80,000 प्लस 14,80,000 माइनस 40,000 लेस कर दिया। यहाँ 40,000 हम लोगों ने क्यों लेस किया है, क्योंकि आपको याद होगा कि मटेरियल का जब कॉस्ट लिखते हैं उसमें से सेल ऑफ स्क्रैप लेस कर देते हैं। पिछले सारे क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं, इसमें भी सेल ऑफ स्क्रैप हुआ है 40,000 का, इसलिए यहाँ 40,000 हम लोग लेस कर दिए। वापस से अमाउंट लिख दिया हम लोगों ने, वापस यूनिट लिख दिया, रेट पर यूनिट आ गया। उसी तरह से वेजेस में भी हुआ, ओपनिंग में जितना वेजेस लगा था 15,000 का, और फिर हम लोगों का करंट ईयर में जितना वेजेस लगा है वो लिख दिया। ओवरहेड के केस में भी ओपनिंग में जितना ओवरहेड लगा था वो लिख दिया, और करंट ईयर में जितना लगा है वो भी लिख दिया। ओपनिंग वाला क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो ओपनिंग WIP था वो तो इस साल कंप्लीट हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग उसको भी ऐड कर दिए। फिर अमाउंट आ गया, फिर यूनिट जितना निकाले थे वो यूनिट आ गया, रेट पर यूनिट आ गया। और जिस तरह से हम लोग कंप्लीटेड यूनिट क्लोजिंग WIP अब नॉर्मल लॉस का निकालते थे वर्किंग नोट 3 में वैल्यू, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी निकाले हैं, और निकाल करके पुट कर दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग का यहाँ पर अंत हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के ऊपर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें एक प्रोसेस सारा खर्चा लगा करके जब गुड्स बनाता है तो वो प्रोसेस 2 को ट्रांसफ़र करता है प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट ऐड करके, और प्रोसेस 2 भी जब FG को भेजता है तो वो भी अपना प्रॉफिट ऐड करके भेजता है। और हम लोगों को उस प्रॉफिट को हटाना है, क्यों, क्योंकि उस प्रॉफिट को हम लोग अगर हटाएंगे नहीं तो हम लोग का रियल प्रॉफिट नहीं निकलेगा।
इसीलिए अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि प्रोसेस 1 में ये खर्चा लगा है, और प्रोसेस 1 वाला जो है 25% प्रॉफिट ट्रांसफ़र प्राइस में ऐड करके प्रोसेस 2 को दिया है। और प्रोसेस 2 वाला भी सारा खर्चा किया है, सामान बनाया है, और वो भी 20% ट्रांसफ़र प्राइस का ऐड किया प्रॉफिट, और फिर वो एफजी स्टॉक में भेजा है, और फिर फाइनली एफजी स्टॉक सेल किया है 1,40,000 का। और कह रहा है कि प्रोसेस 2 अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट ऐड किया हुआ है 1500। तो ये सब तो प्रॉफिट हम लोग को हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन में क्या है कि प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाओ और फिर जो भी प्रॉफिट एलिमेंट है उसको हटाओ। तो आंसर देखिए कुछ इस तरह से होगा। प्रोसेस 1 अकाउंट में हम लोग पहले फॉर्मेट इस तरह से बनाते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, कॉस्ट प्रॉफिट टोटल। यहाँ क्वांटिटी रेट अमाउंट नहीं है, कॉस्ट प्रॉफिट टोटल है। तो देखिए हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस लिखा है, और फिर लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस के बाद हम लोग टोटल को ऐड किए हैं। क्यों ऐड किए हैं? इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा होता है स्टॉक और वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट पे हम लोग वैल्यू किए, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस किए, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए, जितना आया उसमें से हम लोग फिर प्रॉफिट ऐड किए। कितना प्रॉफिट ऐड करेंगे? हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे 1/3 ऑफ कॉस्ट। सिंस 25% यानी कि 1/4 ऑन सेल था, इसका मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट होगा। इसीलिए जितना कॉस्ट हम लोग का निकला 4500, तो इसको हम लोग इंटू किए 1/3 से, तो हम लोग का निकल के आया ये प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम लोग कॉस्टिंग पीएल में भेज देंगे। तो इस प्रॉफिट को हम लोग कॉस्टिंग पीएल में भेज दिए, और इस प्रॉफिट से हम लोग को मालूम चल गया कि कितना हम लोग सेल किए हैं प्रोसेस 2 को, और क्रेडिट साइड में प्रोसेस 2 लिख दिए। और इसी तरह से प्रोसेस 1 से जो रिसीव किया वो हम लोग प्रोसेस 2 में लिख दिए। फिर प्रोसेस 2 भी कुछ ओपनिंग स्टॉक लगाया, डायरेक्ट मटेरियल लगाया, डायरेक्ट वेजेस लगाया, फिर इसको भी मिल गया कि प्राइम कॉस्ट में कितना हम लोग का प्रोसेस 2 का कॉस्ट निकला था। अब इसको लेस करना क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ओपनिंग स्टॉक और प्रोसेस 1 में जो आया है गुड्स, उसमें तो प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, उस प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक में से। तो कैसे हटाएंगे? तो नीचे देखिए हम लोग लिखे हैं अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट पड़ा हुआ है? 15,000 प्रॉफिट अगर 90,000 के लिए है, 15,000 प्रॉफिट अगर 90,000 के लिए है, तो 4500 के लिए कितना प्रॉफिट होगा? 15,000 अगर 90,000 के लिए 15,000 प्रॉफिट अगर 90,000 के लिए है, तो 4500 के लिए कितना होगा? 750। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एलिमेंट से 750 लेस कर दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक 37,500 था, उसको तो लेस कर दिया, और 90,000 में से 4,500 को लेस कर दिया। तो हम लोग का आ गया कुछ अमाउंट। अब उसमें से हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए, और फिर हम लोग प्रोसेस 2 में ऐड कर दिया प्रॉफिट। प्रोसेस 2 कितना प्रॉफिट ऐड करता था? 20%, यानी 1/5 ऑन सेल। इसका मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। तो 1/4 ऑन कॉस्ट ऐड किए, और फिर हम लोग इसको ही ट्रांसफ़र कर दिए एफजी अकाउंट में। अब एफजी अकाउंट में जो ट्रांसफ़र किए, तो एफजी अकाउंट वाला भी सबसे पहले डेबिट किया प्रोसेस 2 अकाउंट से जितना मिला था। अब जो प्रोसेस 2 अकाउंट में मिला था उसमें प्रॉफिट भी ऐड था। फिर ओपनिंग स्टॉक ये लगाया, ओपनिंग स्टॉक में भी कुछ अमाउंट प्रॉफिट ऐड था। क्वेश्चन में लिखा हुआ ये 8250 ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट पहले से ऐड था, वो भी लिखे। अब प्राइम कॉस्ट में हम लोग वैल्यू करते हैं, प्राइम कॉस्ट में वैल्यू किए। अब क्लोजिंग स्टॉक इसमें लेस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे लेस करते हैं? 7500 का क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। तो सिंस क्लोजिंग स्टॉक 11,250 है, तो अगर 45,000 हम लोगों का प्रॉफिट है 135,000 के लिए, अगर 45,000 प्रॉफिट है 135,000 के लिए, तो 11,250 के लिए कितना है? 11,250 के लिए कितना है? तो 3,750 हुआ। तो 11,250 का जब लेस किए तो 3,750 उसमें से प्रॉफिट मिला हुआ था, उसको भी लेस किए, तो कॉस्ट निकल के आया हम लोगों का 7,500 क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आया 7,500, लेस किए तो हम लोग का कुछ वैल्यू निकला। अब सिंस हम लोग को मालूम है कि हम लोगों का टोटल खर्चा था 123,750, जिसका कॉस्ट था 82,500, और अब तक हम लोग प्रॉफिट ऐड कर चुके हैं 4,1250। तो जब हम लोग बेचे हैं 1,40,000 में, 82,500 का सामान हम लोग बेचे हैं 1,40,000 में, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है? 57,500 का प्रॉफिट हुआ है। हम लोग 82,500 का कॉस्ट का हम लोग बेचे हैं 1,40,000 में, इसका मतलब कि 57,500 का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एफजी अकाउंट कितना प्रॉफिट कमाया है? वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कॉस्टिंग पीएल से। ये बहुत आसान था। एक बार फिर से इसको समराइज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस ए अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस लिखे, और प्राइम कॉस्ट में जो वैल्यू करने बोला था प्राइम कॉस्ट में वैल्यू किए। फिर क्लोजिंग स्टॉक लेस किए, फिर ऐड किए फैक्ट्री ओवरहेड। हम लोग को एक्चुअल मिल गया कि कॉस्ट कितना लगा है, टोटल कितना है। और फिर हम लोग वो जानते थे कि प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचता है, तो प्रॉफिट ऐड किए यहाँ पर और प्रोसेस 2 को भेज दिया। प्रोसेस 2 वाला भी प्रोसेस 1 से रिसीव किया, तो वो लिखा ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस सारा लिखा, और प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू किया अपना गुड्स को। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक इसको लेस करना था, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे लेस करेगा? इसको मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक 4,500 का है, लेकिन उसमें से तो प्रॉफिट भी ऐड होगा, तो उस प्रॉफिट को कैसे लेस किया? अब हम लोग सिंस 90,000 का प्राइम कॉस्ट पे 15,000 जब हम लोग का प्रॉफिट है,
तो 4500 का गुड्स में कितना प्रॉफिट छिपा होगा। 750 निकला था, 750 लेस किए हैं तो कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट मालूम चल गया 3750, और फिर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड कर दिए। तब फिर हम लोग को मालूम चल गया कि इतना कॉस्ट अभी प्रोसेस 2 में है, तो प्रोसेस 2 वाला भी कुछ प्रॉफिट ऐड करके एफजी को भेजता है, तो वो भी प्रॉफिट ऐड करके हम लोग भेज दिए एफजी को। एफजी वाला भी जब रिसीव किया तो वो भी लिखा कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। फिर वो ओपनिंग स्टॉक उसके पास पड़ा था, वो भी लिखा, ओपनिंग स्टॉक में भी कुछ उसका प्रॉफिट पहले से ऐड किया हुआ था, वो भी लिखा वो। तब उसको भी प्राइम कॉस्ट पे वो वैल्यू किया अपना गुड्स। फिर क्लोजिंग स्टॉक उसको लेस करना था, तो उसको नहीं मालूम था कि क्लोजिंग स्टॉक जो 11,250 का है उसमें से कितना प्रॉफिट ऐड किया हुआ है। तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक निकाला। कैसे निकाला, जब 45,000 प्रॉफिट है 1,35,000 पे, तो 11,250 में कितना होगा, 3750 उसका निकला। तो जब क्लोजिंग स्टॉक 11,250 में 3750 प्रॉफिट है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट है वो 7500। तो हम लोग को एक्चुअल का कॉस्ट मिला और एक्चुअल का प्रॉफिट जितना ऐड किया था आज तक वो भी मिला और टोटल भी मिला। फिर हम लोग जो बैंक से हम लोग जो पे किए और जो बेच दिए 82,500 कॉस्ट का सामान 1,40,000 में, तो हम लोग को टोटल प्रॉफिट जो कंपनी के लिए प्रॉफिट आया वो 57,500 आया। लेकिन एफजी अकाउंट के लिए कितना प्रॉफिट आया वो कॉस्टिंग पीएल से बैलेंसिंग फिगर के द्वारा निकल गया, और इस तरह से ये वाला निकल गया हम लोगों का। अब याद रखो कि 2 क्वेश्चन अभी भी छूट गया है, वो 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन नंबर 16, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16। दोबारा से इसे कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं बिल्कुल भी।